मीटिंग थी, क्या कुछ था? ऐसा कोई मीटिंग नहीं थी। ये तो हम सभी प्रतिपक्ष नेता हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के, और जिला के महामंत्री हैं देवलाल जी, महावीर सिंह जी हैं। हम सब चर्चा करने गए थे क्योंकि सरकार की तरफ से सूचनाएं मांगी गई थी नगर परिषद सीमा विस्तार को लेकर। तो जनसंख्या कितनी है, कितना से आना चाहिए, तो उसको लेकर एक चर्चा की थी। क्योंकि हम जानते हैं कि बाड़मेर शहर की बहुत बड़ी मांग थी कि शहर के लगती जो कॉलोनियाँ हैं उनमें नगर परिषद ने पट्टे दे दिए, लेकिन वो नगर परिषद सीमा में नहीं आई। इस वजह से उनका पूरा विकास नहीं हो पाया। तो अब जब सरकार ने ये योजना इतनी बड़ी निकाली है कि नगर परिषद सीमा का विस्तार होना चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि नगर परिषद से लगते हुए शहर से चारों तरफ जो घनी आबादी है वो नगर परिषद सीमा में आ जानी चाहिए, जिसमें कि बाड़मेर शहर पंचायतें, बाड़मेर शहर ग्रामीण है, फिर मगरा है, फिर बीदासर है, दादान है। ये सबका पहले भी नोटिफिकेशन हुआ है, कुछ पे स्टे आया हुआ है। तो वही चर्चा कर रहे थे कि कौन सी पंचायत आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलोनीज़ हैं ये वाकई में यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं हो पाया क्योंकि नगर परिषद सीमा में नहीं है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर अच्छी सड़कें बने, नालियाँ बने, सीवरेज का काम हो। इसलिए नगर परिषद सीमा क्षेत्र में जो ये अपना बलदेव नगर, रामनगर, मतलब आप ये देखिए कि बाड़मेर ग्रामीण है और बाड़मेर शहर, ये पंचायत तो आगोर है, ये पूरी शहर के चारों तरफ है, एक तरह से शहर का ही हिस्सा है, सिर्फ सीमा के अंदर कागजों में नहीं। तो यही चर्चा की थी और पूरा विश्वास है कि ये जो घनी आबादी वाला है पूरा क्षेत्र है, ये नगर परिषद सीमा में आए। तो वार्डों का भी पुनर्गठन होगा पहले एक बार सीमा विस्तार होगा तो निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर वार्ड बनाए जाते हैं। तो जब सीमा विस्तार हो जाएगा तो वार्ड्स भी बढ़ेंगे, वार्ड्स की संख्या बढ़ेगी, तो पुनर्गठन होगा। कल मगरा के लोग आए थे, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ नगर परिषद में नहीं आना, मगरा में ही रहना है। नहीं, ऐसा है कि देखिए बहुत सारी जो क्षेत्र हैं, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग पक्ष में नहीं भी होते हैं, और ये सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन अंत में सरकार, प्रशासन सभी मिलकर तय करेंगे कि वाकई में अगर घनी आबादी है और बसा हुआ है तो वो आना चाहिए। तो ये सब पूरी जांच होगी, उसके बाद तय होगी। तो मैम अब नगर परिषद कार्यकाल में प्रशासक नियुक्त किए हुए हैं और बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, ऑफिशियली वो पार्षद नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो पूरी निभा रहे हैं। पूरा कर्मचारी सभी लगे हुए हैं और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं जो वार्ड में पार्षद हैं वो अभी भी अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी। आयुक्त की सीट खाली पड़ी है, यहाँ बनाया गया है, एक बार प्रशासक बनाया गया है और बीच में ये चुनाव की वजह से आचार संहिता भी लगी हुई थी, उपचुनाव थे तो, लेकिन अब जल्दी ही कमिश्नर की नियुक्ति हुई। तो मैम कांग्रेस के 5 साल नगर परिषद में आप तो खुद ही बाड़मेर शहर से आते हैं, आपको पता है 5 साल में किस तरह का काम हुआ। खुद कांग्रेस के ही पार्षद कह रहे 100 करोड़ का घपला हुआ। तो भ्रष्टाचार की सीमा लांघी है। जो पैसा बाड़मेर शहर के अंदर विकास में खर्च हो सकता था 100 करोड़, हम सोच सकते हैं 100 करोड़ में बाड़मेर शहर की काया पलट हो सकती थी, लेकिन आज भी क्या स्थिति है, सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और इतनी ख़राब हालत है कि बाड़मेर नगर परिषद की बात करें तो कोई अच्छा अधिकारी तो यहाँ आने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। मैडम, एक परसों मीटिंग में आपने कुछ विरोध किया था रिकॉर्ड जलाने का, वो क्या था? सबको पता है, सबको मालूम है कि बाड़मेर नगर परिषद में जब भी इनको लगा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो या तो फाइलें जला दी जाती है या गायब कर दी जाती है। पहले भी एक बार फाइलें जली थी। अभी जांच की बात करते हैं, जांच करें तो करें क्या? कोई सूचना, कोई आरटीआई के तहत सूचना मांग ले तो फाइल नहीं है, कागज़ नहीं है। तो यहाँ तो समस्या ही बहुत विकट है भाई। बाड़मेर नगर परिषद की स्थिति सुधारने के लिए 15 साल हो गए, 15 साल में ये बदतर स्थिति हो गई है बाड़मेर नगर परिषद की, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? सबसे ज़्यादा जनता को भुगतना पड़ता है। बाकी किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, परेशान जनता होती है। जनता का ही पैसा है तो जनता के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आप कह रहे हैं? बिल्कुल, जांच की बात चल रही है और जांच होगी भी, लेकिन मैं फिर आपको बोलती हूँ कि जांच करने के लिए अगर पूरी कार्रवाई की जाए तो पता नहीं कौन कौन पे क्या क्या कार्रवाई हो, और इसीलिए यहाँ से फाइलें गायब कर दी जाती है कि ना तो कोई कागज़ है ना कोई पेपर है। आप जांच करें,
फिर भी हमारे सरकार से हमने कह भी रखा है और सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है दिलीप जी पालीवाल, सभी ने कहा है कि यहाँ पर जांच होनी ही चाहिए। मैडम एक बस स्टैंड का काम भी शुरू हुआ था, अभी तक वापस बंद पड़ा है, उसका उद्घाटन भी हो गया था, वो क्या अभी तक? कौन सा बस स्टैंड की बात कर रहे हैं? ये विद्या तिलक बस स्टेशन का तिलक बस स्टैंड का तो कॉम्प्लेक्स के लिए हुआ था काम शुरू। हाँ, वो कॉम्प्लेक्स बनना है वहाँ, लेकिन पैसा होगा जब बनेगा। अभी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, आपको पता है क्या ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, सब पता है। ठीक है, होगा, सब ठीक करेंगे, सुधार करेंगे। ठीक है मैडम।